आगाज़ करते हैं और अंशुल जी के साथ शुरू करना चाहेंगे हमारा आज का ये सेशन। और अंशुल सर, बहुत सारे शेयरों को लेकर के काफ़ी सारी मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे जो मेरा सवाल रहेगा वो रहेगा सर, ज़रा सीजी पावर को देखिए। सीजी पावर में जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीते कुछ दिनों के अंदर, अब यहाँ पे करंट लेवल पे ये हमारे जाते जाते जीत में भी कल बातचीत हुई थी, 876 पे भी क्या नई खरीदारी की जा सकती है? 5.25% ऊपर अभी करंट लेवल पे क्या करें सर? सर वो आवाज़ आपने फिर अपना गला दबा दिया सर। क्षमा चाहता हूँ सर। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों फॉलिंग है और एकदम सर पे खड़े हैं 890 रुपए पे। तो आई वुड वेट, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। अगर ये 10, 20, 50 के ऊपर हायर लो बनाता है तो मेरा इंटरेस्ट जरूर आएगा, बट दिस जंक्चर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये पुल बैक की तरह लग रहा है, जहां ऑर्डर ब्लॉक 890 पे है, वहां से जैसे रिजेक्शन मिलेगा नीचे 792 रुपए तक आते हुए दिखेगा। तो स्टॉक ऑलरेडी टॉप आउट लग रहा है, ब्रेकआउट फेल भी हो चुका है, फेल्ड ब्रेकआउट के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई बिलीव 890 तक के पुल बैक के बाद 790 रुपए आते हुए दिखेगा। 790 रुपये आते हुए दिखेगा। चलिए ठीक है, अभी वेट करेंगे। यहाँ पर ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। एक और छोटा शेयर पकड़ने की कोशिश करते हैं। टाटा टेली सर्विसेज 3.5% ऊपर 41 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर जरा देखिए प्रदीप सर, ये टाटा टेली सर्विसेज के अंदर जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसे प्ले करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अब छोड़ देना चाहिए सर। इससे पहले भी मूव आया था एक दिन, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 42 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। एंड अभी भी मूव आ रहा था लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं है। सो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ये मूव कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं एक्चुअल में। सो इसीलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना, तो बेटर है कि एक बार अवॉइड ही करके जाइए। ऐसे मूव जेपी पावर में भी आ रहा है, लेकिन जेपी पावर का मूव वही सर 22, 23 तक चलता है। तो इसीलिए मैं देख रहा था, अब बोलने से पहले ही मैं टाटा टेली सर्विस ही देख रहा था अभी। तो टाटा टेली सर्विस एक बार तो मुझे लग रहा है कि अवॉइड करके चलना चाहिए। आप, मेरा अगला सवाल भी उसी पर था जिस पर आपने जिक्र किया, वो अंबाला जी के खाते में जा रहा है। जेपी पावर और केसीपी शुगर, मैम ये दोनों देखिए, प्राज पे अभी आपने कॉल दी है। प्राज के अलावा क्या केसीपी शुगर में जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है और जेपी पावर जिस तरीके से रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है, इनमें क्या रिस्क लेना चाहेंगी आप इन छोटे शेयरों के अंदर? जेपी पावर में आज और 18 रुपए 7 पैसे पर आ गया है और 4% अप है, 3 से 4% की रेंज में आज अप है। इस रेंज में एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा, बहुत नेक टू नेक इतना ही रखना, 16 रुपए का स्टॉप लॉस जरूरी है और इससे नीचे लगाइएगा मत। स्टॉप लॉस इतना रखकर आप कम से कम यहाँ पर 20, दूसरा टारगेट 24 और उसके बाद फिर 27। तो एक बार 20 निकालना है इसको, तो वापस से एक नई जर्नी, फिर जो पिछले महीने इसने जो हाईस बनाया उनको चेस करेगा। तो अभी तो 20 का वेट करो, 20 पर चाहे तो एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा, तो करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। अब करंट प्राइस पे एंट्री करते हैं 20 रुपए के लिए मैम, क्या कितना टाइम वेट करें? क्या 10, मतलब कितना हुआ, 10% के आसपास हुआ लगभग। तो ये 10% की रैली क्या अब एक हफ्ते में हो पाएगी इसमें जिस तरीके का मोमेंटम है? 10% को 10 दिन तो वैसे तो जल्दी हो जाता है। ऐसे मैं लीजिए एक क्लासिक एग्जांपल, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो 50% 3 दिन में हो गया, बट ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना। तो खरीद सकते हैं, 10 दिन के भी ऊपर खरीदेगा। चले 10 दिन का नजरिया लेकर के यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 20 रुपए, उसके बाद से मजबूती के साथ तोड़ता है तो 24 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी 18 रुपए 2 पैसे का भाव इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ जेपी पावर। और एक चीज़ और आपको बता दें, ये जेपी पावर, टाटा टेली, इस तरह के बहुत सारे शेयरों पे हम डिटेल में बातचीत करते हैं हमारे वीकली शो छोटे शेयर ऊंची छलांग में। तो कल भी अगर आपका कोई कार्यक्रम है, थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, तो उसको थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए, 2 बजे के पहले निपटा लीजिए या 3 बजे के बाद कीजिए। दोपहर, शनिवार दोपहर 2 बजे फिक्स करिए हमारे साथ और अपना लंच हमारे साथ करिए छोटे शेयर ऊंची छलांग में। ये तो 4 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, करीब 50-60 नाम पे हम बातचीत करते हैं और कोशिश करेंगे। सुजलॉन को लेकर के तो इतने सारे मतलब लोग परेशान हैं, नाराज़ हैं, क्या ही कहा जाए, लेकिन कल बात होगी इस पर डिटेल में, हो सकता है आज भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब निगाहें हमारी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, बातचीत करते रहेंगे। आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए। बहुत लोग थोड़ा सा नाराज अपशब्द वगैरह भी लिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए छोटे शेयर ऊंची छलांग कल देखेंगे दोपहर 2 बजे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए, राजेश जी। मैम केसीपी शुगर रह गया। राजेश सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। केसीपी शुगर में मैम क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत शानदार। तब तक सर आप कुछ शेयर ढूंढिए और मैं तब तक जो है बिल्कुल शेयर है, कहें तो अभी ब्रेकआउट आ रहा है शेयर में, कहें बता रहे बिल्कुल सर, मतलब नेकी और पूछ बताइए सर। नजारा 315 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, 303 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 350।
टारगेट 350, कुछ ज़्यादा ही सर फास्ट हो गया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हो गया, एक बार फिर से बता दीजिए। और 350 का टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया? 300 रुपये। 300। चलिए, नज़ारा जो है यहाँ मुनाफे का नज़ारा हो सकता है, ये मानना है राजेश जी का। नज़ारा टेक्नोलॉजी पे जरा नज़र डालें। 300 का स्टॉप लॉस, 350 के टारगेट, 315 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो नज़र बना करके रखिए नज़ारा के अंदर। 314.65 का भाव, 2.25% की तेज़ी नज़ारा के अंदर देखने को मिल रही है अभी के लिए। 350 सर, टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? सर देखिए, ब्रेकआउट आ रहा है तो हो सकता है अगर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो 2 दिन में भी टारगेट आ सकते हैं। बहुत शानदार। चलिए, तो अगर ब्रेकआउट आ गया है तो 2 दिन के अंदर भी मिल सकता है। बाकी यहाँ पर आगे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए 314.15 के आसपास, 314.50 पे ट्रेड करता हुआ नज़रें यहाँ पर इनायत रखिए अपनी। और अगर कोई तेज़ गतिविधि होती है तो स्क्रीन पर इसे दोबारा लेकर के आएंगे, और स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होता है तो भी लेके आएंगे। हमारा मैम मुस्कुरा रही है, लेकिन आपका KCP शुगर रह गया मैम, वो आप कंप्लीट कर लीजिए जी। KCP शुगर अभी थोड़ा सस्ता होने दीजिए, करीब 30 रुपए 31 रुपए के आसपास, 32-36 पे चल रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, डिस्काउंट आ जाएगा तो खरीद लीजिएगा। अच्छा। स्टॉप मैं मुस्कुरा क्यों रही थी बताऊंगी। और जो स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस अपना 25 रुपए 50 पैसे पर रखिएगा। इस बार का मूवमेंट जब होना शुरू होगा तो 40 रुपए के ऊपर के टारगेट संभव है। तो 40 रुपए आते आते एक बार रिवीजन कर लेंगे कि कहाँ तक की इसमें एक्सटेंशन मूवमेंट की आ सकती है। नाउ आज वीकेंड है, तो जैसे ही शेयर आया तो आप ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल की जगह पे इरशाद बोला कीजिए। वाह वाह, जस्ट ऑन द राइटर नोट। तो बहुत शेयर शानदार। आया तो उसको थोड़ा सा शेयर बोल दो, इरशाद इरशाद। इरशाद, वाह, अद्भुत मैम, बहुत शानदार। वाह, आनंद आ गया। इन सब के बीच में 3000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके प्रणाम। और आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो भी ट्विटर, फेसबुक, जहां कहीं भी आप वो मौजूद हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो आपके पास ये शक्ति है और लोगों तक पहुंचाने की, तो और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। इंस्टा पे हो सकता है तो लिंक को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं जो है अंशुल सर के पास। अंशुल सर का ऑर्डर थोड़ा सा बिगड़ गया है। चलिए ठीक है, अंशुल सर से फिर से शुरू करते हैं और उसके बाद से इसी क्लॉकवाइज क्रम में चलते रहेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता हुआ ना दिखाई दे। अंशुल सर, आपसे जानना चाहेंगे गैलेंट इस्पात को लेकर के, इसका सर्किट ही नहीं खुल रहा, मतलब 615 पहुँच गया। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? इसको लेकर के क्या व्यू है आपका? और एक जरा एथर भी देख लीजिएगा, एथर और गैलेंट इस्पात, इन दो में किस में ज़्यादा दम दिखाई दे रहा है आपको? गैलेंट इस्पात में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फील्ड ब्रेकआउट बना था 809 रुपए पे, लॉन्ग लिक्विडेशन में इसको आना चाहिए था 503 रुपए, 514 से बाउंस बैक मिला है। 50 डे मूविंग एवरेज 650 तक जा सकता है, वहां से जब डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी वापस स्टार्ट होगी 505 496 की जोन तक रहेगा। एथर में, एथर इंडस्ट्री की एनर्जी सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्री की एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल 1578 पे चल रहा है सर। एनर्जी नहीं सर, इंडस्ट्री जी। एथर इंडस्ट्री सर, एथर इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाय दिया हुआ है। आज के सेशन में टारगेट कंप्लीट हुआ है तो हमने प्रॉफिट बुकिंग भी दी है, बट नॉनदलेस यहाँ ब्रेकआउट बन रहा है, एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट बना है 1534 पे, हमने प्रीएम्प्टिव बाय दिया था, आज फाइनली ब्रेकआउट बना है। 1650 रुपए इस ब्रेकआउट का टारगेट है। तो अब आपका स्टॉप लॉस अगर आपके पास है तो 1511 कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1511 ही का रहेगा और ऊपर में 1650 रुपए का टारगेट रहेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। सर जरा एक गैब्रियल भी देख लीजिएगा सर, जरा अंशुल सर, गैब्रियल में देखिए अभी जो है मतलब क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये पूरा ऑटो पैक चल रहा है। तो क्या गैब्रियल जैसे शेयर या बाकी ऑटो इंसलरीज में थोड़ी सी जगह तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? अच्छा, बिल्कुल, गैब्रियल स्ट्रक्चरल बुल रन के अंदर है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ पे 6-7 दिन पहले ऑल टाइम हाई लगा था 21 जुलाई को। उसके बाद से पिनेंट में कंसोलिडेशन है 1445, इसके ऊपर ब्रेकआउट जैसे मिले लॉन्ग कर लीजिएगा। 1600 रुपए तक का टारगेट रहेगा और नीचे में 1395 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी नहीं लेना है, बट 1445 का ब्रेकआउट मिलता है तो फटाफट ले लेना। फटाफट ले लेना, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और ज़रा एक और शेयर जो है कोशिश करते हैं ढूंढने की, जहाँ पर कि थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर
चेन्नई पेट्रो में आज फिर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप सर आप देख लीजिए, उल्टा चलते सर हैं एक इस बार। ब्रेकआउट हाँ बता रहे बिल्कुल, पहले ब्रेकआउट जी। वापिस से सर ई पैक प्री फैब में ब्रेकआउट आ रहा है, 272 रुपए चल रहा है, बाई करके चल सकते हैं 272 में। स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा 263 रुपए का। ऊपर में 280 का पहला टारगेट रहेगा जो एक्चुअल ब्रेकआउट पॉइंट है। ई पैक प्री फैब सर, ई पैक ड्यूरेबल नहीं, ई पैक प्री फैब आ गया सर, आ गया। हाँ 272 चल रहा है, बाई करके चलना है। 263 का स्टॉप लॉस, 280 रुपए का पहला रेजिस्टेंस लेवल पकड़िए टारगेट की तरह, और 280 के ऊपर टिक गया तो फिर सीधा सीधा 320 से आएगा। तो हम प्रीएम्प्टिव बाई कर रहे हैं 280 के ब्रेकआउट पॉइंट के लिए, और 280 निकलते ही से 320 खुल जाएगा। चलिए, ये बात शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 271 रुपये 76 पैसे का भाव, 1.25% के आसपास की अब मजबूती देखने को मिल रही है। 280 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, 273.50 अब होता हुआ, तो अब 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टारगेट 280, और अगर इसे मजबूती के साथ टूट गया तो फिर अगला जो लक्ष्य होगा वो आपकी स्क्रीन पर है। 320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अब यहाँ पर नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है अंशुल जी का। कई बार पहले टारगेट एक ही दिन में भेज देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या गतिविधि रहती है। लेकिन जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी, स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, और अब 274 का भी लेवल क्रॉस करके दिखाते रहिए। 274-37 का लेवल यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है, नए उच्चतम स्तर बनते हुए। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में भी कोई परिवर्तन करते हैं हमारे एक्सपर्ट, तो भी यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। 274 रुपये 50 पैसे के आसपास शानदार ट्रेड यहाँ पर निकल के आया है मौके पे। तो ये जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे ट्रेड यहाँ पर निकल करके आते हुए। चलिए, अब इस पर निगाहें रहेंगी हमारी, आप लोग भी निगाहें रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें। चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर जरा नज़र डालिए चेन्नई पेट्रो पे। विपुल जी 1252 के आसपास का प्राइस चल रहा है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट में, और बढ़िया लग रहा है। रिसेंटली वीकली पे मंथली पे भी ब्रेकआउट आके रखा था 1050-60 के आसपास के, और लास्ट टाइम जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया और उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन में गया, पूरा रिकवर हो गया। अब डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। 20, 50, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सुपर 10, RSI, मैकडी, जितने भी हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं सब बुलिश है। यहाँ पे बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार अगर आपका 3 से 4 महीने का भी व्यू हो, मुझे लग रहा है कि 1450 से 1500 ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। 1090 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। 1090 का स्टॉप लॉस यहाँ पर चेन्नई पेट्रो में बना करके चलने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 1256 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये राय यहाँ पर निकल करके आई है, इस पर रखेंगे नज़र। सर हुंडई पे देखिए जरा एक बार, जरा क्या हो रहा है इसको जरा आप प्रदीप सर आप ही देख लीजिए, तब तक मैं सर के पास जाता हूँ, आगे राजेश सर के पास, लेकिन पहले जरा हुंडई 2188 के प्राइस है विपुल जी। फिर से स्टॉक्स आपको 2330, उसके बाद आपको 2560 आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। नई खरीदारी कर सकते हैं हुंडई में? अभी भी अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स बात कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक्स फिर से एक बार आपको जो है 2700-2800 तक, जो लास्ट टाइम आप देखेंगे 2800 के आसपास का सेलिंग प्रेशर आया था, अगेन 2700-2800 पॉसिबल है, वहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। 2 क्वार्टर का टाइम फ्रेम रहेगा। अगर बात रहा कि नहीं मैं एक ट्रेडर हूँ, 2-4 दिन का व्यू है, तो आंसर इज नो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ चलिए, चलते हैं सर के पास, राजेश सर के पास। राजेश सर, सर और कुछ कहीं पे आपको कोई गतिविधि होती हुई दिखाई दे रही हो तो बताइए, और साथ ही साथ जरा एक नज़र डालिए आप जरा नेटवेब के ऊपर। बीते 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है नेटवेब पे, क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? सर नेटवेब बिल्कुल करंट लेवल पर भी बाय है। आज कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन 4500 के ऊपर आया है। 4440 जब तक इस लेवल के ऊपर है किसी भी डिक्लाइन पे बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 4900 का। ऊपर के 4900 का है सर? हाँ जी ठीक है। एक सर सीकल एक स्टॉक में मोमेंटम शुरू हुआ है, जेके टायर। जेके टायर ठीक है सर। 405 रुपए चल रहा है। 398 का स्टॉप लॉस, टारगेट रखेंगे 425। थोड़ा सा मतलब हमारे पीसीआर की टीम को थोड़ा सा समझ दीजिए जी सर, फिर से स्टॉप लॉस टारगेट जी 395 स्टॉप लॉस, टारगेट 425 और 425 निकलने के बाद 440।
440 चलिए ठीक है। 425 440 दो टारगेट दिए गए हैं। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2.25% की तेजी। जेके टायर में अच्छा मोमेंटम पहले भी देखने को मिला है, एक बार फिर से यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी भी यहाँ से 20 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। राजेश सर को बहुत सही पकड़ा था। 406 रुपये 45 पैसे। पहले जरा एक एक करके दिखाते रहिए। यहाँ पे ये 275-87, अरे बाप रे, ई पैक में शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ई पैक पे 280 का टारगेट दिया गया था और यहाँ पर जो है शानदार मोमेंटम एक बार फिर से आता हुआ है। हम तो ये वाला ट्रेड अभी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन उसके पहले सर क्या करना है सर? जिन लोगों की पोजीशन जो लोगों ने बना करके रखी हुई है, 275 हो गया, 276.40 का हाई, 280 का टारगेट था, अभी होल्ड करके जाए ना सर? 280 पे आधा छीन लें, आधा 320 के लिए वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, शानदार। वो मैंने जब आपने दिया तभी कहा था कि मतलब अंशुल जी का मतलब ज़्यादा इंतजार कराते नहीं हैं, तुरंत ही मतलब लक्ष्य भेज देते हैं। चलिए ठीक है, आप जरा जेके टायर लेकर के 408 हो गया, दिखाते रहिए। या जी यस सर। सर एक स्टॉक है फोर्स मोटर सर, 1800 का ओआई के अंदर इसका काफी अच्छा बिल्डअप है। आज 1800 के ऊपर अभी क्रॉस कर रहा है। अगर 1800 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये काउंटर 19,000 20,000 बहुत जल्दी दिखाएगा। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है एज पर दी ओआई डेटा। स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 17,850। 17,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट एक बार फिर से रिपीट कीजिए। फोर्स मोटर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ऑटो पैक की तेजी को जो है पूरी तरीके से कैश करने की तैयारी राजेश जी की है। पहले जेके टायर, फिर सीधे मोटर्स पे आ गए। फोर्स मोटर पे रखेंगे नजर। 18,010 का भाव देखने को मिल रहा है। टारगेट क्या बताया सर आपने? 19,000 20,000। 19,000 20,000 थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन मतलब जिस तरीके से ऑटो में रफ्तार है तो निगाहें यहाँ पर रखिए। 19,000 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 20,000। दो टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। फोर्स मोटर आपकी स्क्रीन पर इस समय 18,025 पे ट्रेड करता हुआ शानदार मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर जो है फोर्स मोटर के अंदर। और जेके टायर में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। बेचारे का नंबर ही नहीं आ पा रहा है जेके टायर का। जेके टायर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए वहाँ पर, क्योंकि जेके टायर टिकट साइज छोटा है तो लोगों की रुचि थोड़ा इस तरह के शेयरों में ज़्यादा रहती है। 408 रुपये पे ट्रेड करता हुआ 425 पहला टारगेट है। सर टाइम फ्रेम क्या रखें सर जेके टायर को लेकर के? सर एक हफ्ता मान के चल सकते हैं। चलिए ठीक है, एक हफ्ते के नज़रिए के लिहाज से आप यहाँ पर खरीदारी करके जा सकते हैं। शानदार मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर जेके टायर के अंदर 425। एक अपडेट भी है सर। बताइए सर, बताइए। अपडेट। हाँ सर कल हमने शो में बात की थी सर एलटी फूड्स की। 410 का टारगेट था, सेकंड वो हिट हो चुका है। एलटी फूड अच्छा चल रहा है। मैं तो रडार पे रखा हुआ था कि आज भी खरीद सकते हैं क्या, कि अभी अवॉइड करें? सर उसके लिए सर फिर अभी दूसरे एनालिस्ट बता देंगे सर। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो चलिए अम्बाला मैम के पास चलते हैं। अम्बाला मैम जरा बताइए, कुछ रडार पे निकल करके आ रहा है एक के बाद एक शेयर। आज तो धमाकेदार मतलब ओपनिंग होती हुई दिखाई दी है। मैम एक तो जरा ये एलटी फूड्स पे ही जरा आप एक थोड़ी सी नज़र डालिएगा कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। रेडिंगटन पे आपसे लगातार बातचीत हो रही है, एक बार रेडिंगटन भी जरा नज़र पे लेकर के आइए। रेडिंगटन में क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी मैम? अगले मंथ की बढ़िया तैयारी हो रही है। इतने धुआंधार, इतने सुंदर ट्रेड्स निकल के सामने आ रहे हैं, विच इज गोइंग टू बस आप ध्यान से देखो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। अभी तक जितने भी स्टॉक्स शो में डिस्कस हुए हैं सब एक से एक है। और फिलहाल आपने एलटी फूड्स की बात की है तो 412 पर एलटी फूड्स। रेडिंगटन बात कर लेते, इट्स ओके। रेडिंगटन 306 ओके। आप मैम आप अपने हिसाब से चलिए, हम लोग फॉलो कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। एलटी फूड 412 पे चल रहा है और यहाँ से अभी भी बाइंग का व्यू है। मैं जिन्होंने पहले से बाई कर रखे 385 प्लीज होल्ड करो। अभी जो टारगेट आपको दिया हुआ है वो 440 का था पहला टारगेट, आई रिमेम्बर। अब उस टारगेट का आपको वेट करना है कम से कम। और 412 के भाव पर जब आप खरीद रहे हैं तो 440 इज लाइक 1 वीक टारगेट। लेकिन होल्ड कर लेंगे तो 500 रुपए तक का भी नजरिया आपको एक्सटेंड होते हुए दिख जाएगा, करीब 30 से 40 दिन के दायरे पर। स्टॉप लॉस इस समय बदल गया सभी के लिए, 385 वालों के लिए भी और 412 पे जो खरीद रहे हैं उनके लिए भी। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 370 नाउ। रेडिंगटन 370 का, हाँ 370 ठीक है, 370 यस। रेडिंगटन पर कल यही बात हो रही थी कि 305 से 290 की रेंज पाए तो खरीद लीजिएगा। कल का लो जो बना वो 306 समथिंग का बना है, तो होप कि आप खरीद पाए होंगे। और अब यहाँ से जो आगे की अपसाइड है अभी 326 पे चल रहा है। मेरा आउटलुक यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है बिल्कुल जी। रीजन हमने पिछली बार डिस्कस किया था क्यों ये चलेगा अभी। तो अब यहाँ से 326 पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर पकड़ना शायद मुश्किल होगा अभी आपके लिए। तो 355 और 400 ये दो मिनिमम टारगेट्स है जो 2 महीने के व्यू पर आपको रेडिंगटन में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा के चलेगा 270 का। इस बीच में बिफोर फर्स्ट टारगेट बाय चांस अगर 310 आया
थोड़ा बहुत ऐड कर लेना बाय 10% to 15%, जो आपको कंफर्टेबल लगे। नहीं भी करेंगे तो एज इट इज भी होल्ड करके चलिएगा, टारगेट की संभावना काफी अच्छी है। काफी तो अच्छी दोनों है। काउंटर पर अभी बाइंग कर रही हूँ। और अच्छा चल रहा है, सही बात है। तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र रखिए रेडिंगटन पे, 355 400 तक के टारगेट। थोड़ा नीचे आता है तो आप और मतलब इतना रखिएगा कैश कि थोड़ा सा नीचे आने पर ऐड किए जा सके। स्टॉप लॉस 270 के आसपास का रखिए। चलिए, ये बात यहाँ पर रखने सलाह निकल के आ रही है। सर जरा एक हमारे दर्शक ने पाउंड में पेमेंट की है, अंशुल सर, तो बिल्कुल जो है मतलब पहले उनको भाई साहब वरीयता दे दी जाए। जी वर्नोवा और नेटवेब, ये दो पे जो है ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। तो अंशुल सर बताइए क्या करें वाला मैम? कंपनी भी वर्नोवा चूज की है, टाई अप। हाँ वही मतलब जो है मतलब वो ठीक है, पाउंड में पैसे दिए तो मतलब कंपनी ऐसे वैसे थोड़ी देखेंगे, वो कंपनी वर्नोवा ली है। अंशुल सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? जी वर्नोवा नेटवेब दोनों पे फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। तो जी वर्नोवा अभी तो नहीं करना चाहिए। 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे हैं और 45 डिग्री फॉलिंग एंगल में आई वुड अवॉइड। मैं जी वर्नोवा फिलहाल के लिए, ये जी वर्नोवा डॉलर में कैसे आ रहा है? ये थोड़ा सा मुझे सर वो सुनने में गलत हो गया, जरा इसको हटा दीजिए। मतलब ठीक है, पाउंड में पेमेंट आ रही है तो डॉलर ही दिखा देंगे सीधे, तो प्रोड्यूसर साहब भी भावुक हो गए। कोई बात नहीं, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ। ये सर जी। तो देखिए जी वर्नोवा में टॉपिंग आउट पैटर्न बना था 5600 रुपए में, वहां से करेक्टिव ट्रेंड में है। करेक्टिव ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, 4600 तक पुल बैक आ सकता है, बट इवेंचुअली जब 4650 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तब तेज होगा। तो 1 से 2 हफ्ते पूरे प्रोसेस में समय लग सकता है। वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिए, 4600 4650 के ऊपर अगर टिकता है तो हमारा बाइंग में इंटरेस्ट जरूर आएगा। दूसरा नेट वेब बोला ना सर आपने? जी सर बिल्कुल, नेट वेब बोला है। अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 4155 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। आई वुड वेट फॉर ए हायर लो। अगर प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे तक हायर लो की फॉर्मेशन होती है, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और हायर लो की कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद बाइंग करना पसंद करूंगा 5000 से 5200 तक के लिए। तो मैं 4 से 5 दिन वेट करने के मूड में हूँ। वॉच लिस्ट में जरूर बना रहेगा स्टॉक। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जरा प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है कुछ एक आईटी शेयरों में, जरा एक नज़र डालिए एचसीएल टेक को लेकर के। अब जो है 7-8-10 रुपये नीचे रह गया है। क्या इस गिरावट में खरीदारी करने की कोई रिकमेंडेशन रहेगी एचसीएल टेक को लेकर के करंट लेवल पे? और दूसरा पहले इसको देख लेते हैं। और चूँकि टायर कंपनियों पे काफ़ी बात हुई है, अभी जो है जेके टायर को लेकर हम बात कर रहे थे, तो जरा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ भी देख लीजिएगा सर। सर आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, इसे दबाइए मत सर। ओके सॉरी। ओके देखिए विपुल जी, जिस तरीके से आईटी पे एक रिकवरी आ रहा है, देखिए ये कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया था। सेलिंग ज़्यादा होने के कारण वैल्यू जोन में मिल रहे थे, वो वाला रैली आया है। अब जो फंडामेंटल ड्रिवन रैली है ना, वो आईटी पे अभी भी पॉसिबल नहीं लग रही, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है। आप देखेंगे 3-4% का ग्रोथ पोस्ट किया है कुछ कंपनीज ने। तो यहाँ पे इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years, 2 से 3 साल का व्यू अगर किसी के पास है, हमें लगता है कि बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, फ्रेश भी बाय करके जा सकते हैं। लेकिन अगर 2-4 हफ्ते के लिए मैं सोच रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा अभी भी व्यू थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने ओवरऑल आईटी में हमारा पॉजिटिव व्यू रखा है नेक्स्ट 2 साल का, 3 साल का अगर व्यू के हिसाब से। अगर हम देखेंगे कि केन्स टेक में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 4250 4300 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। एसीएल टेक जो आपने बताया अभी, केन्स क्या मतलब इनमें से नया कुछ खरीद सकते हैं क्या सर? केन्स को अभी आपने बोला जो, तो क्या केन्स को सर ऐसे अगर हम देखेंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग, तो मोमेंटम ट्रेडिंग के तौर पे इसको हम लेके जा सकते हैं। 4250 तक की टारगेट आपको मिलेंगे। 3715 के लेवल पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। मुझे लग रहा है कि 4000 एंड अबव जाने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। 4250 के टारगेट, 3715 का स्टॉप लॉस। केन्स में अच्छा मोमेंटम है, अगर प्ले करना कोई चाहे तो वो कर सकता है। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए 4250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3715 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ये सर अपनी बात कंटिन्यू करें सर आप जी। बाकी सर एसीएल टेक भी फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, वैल्यू जोन पे आसपास ही है, लेकिन व्यू वही है 1.5-2 साल का लेके चलिए। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज आपने पूछा था, 74757 के आसपास का प्राइस चल रहा है। लास्ट 2 दिन कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन है। टारगेट यहाँ से आपको
2620 2620 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। जो स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा वो स्टॉप लॉस जोन रहेगा 2331। लास्ट एक घंटा पहले का जो कैंडल है उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा और मैं लॉन्ग करने के लिए रेडी हूं। बिल्कुल यहाँ से जो रैली है कंटिन्यू होने का पॉसिबिलिटीज लग रहा है। ठीक। अच्छा सर, कल एक शेयर आइडेंटिफाई किया था और जो है राजेश सर, ये सवाल आपके लिए है। जरा देखिए सीकल लॉजिस्टिक्स, सीकल में अभी कितना दम दिखाई दे रहा है सर, और सीकल को क्या अभी भी खरीद के जाया जा सकता है क्या? और अभी अंशुल सर से बात हो रही थी 63 मून्स को लेकर के, अब आपका व्यू क्या होगा इसको 63 मून्स को लेकर के? क्या अभी अवॉइड करना चाहिए? कल हिमांशु जी की कॉल थी, टारगेट हिट हो गए, अभी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? सर सिका लॉजिस्टिक को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश भी लिया जा सकता है। आज जो इस हफ्ते की जो कैंडल है ना, उसका लो 97 है, तो 97 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो ये इसका ब्रेकआउट का लेवल भी था, तो हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए आए। लेकिन 97 की जब तक ऊपर है, अगला टारगेट 135 रुपये आता है और 135 के बाद 170 रुपये आता है। तो चार्ट बहुत पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, तो मिस तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिक्लाइन पे लिया जा सकता है। करंट लेवल पे लेके जा सकते हैं, 135 170 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये सर एक दो महीने का व्यू 63 मून। हाँ सर, पर 1-2 महीने का व्यू रखें सर इस पे, क्या मतलब बहुत लोगों के सवाल रहते हैं सर कि मतलब एक बार हो सकता है सर, नहीं सर, हो सकता है ज्यादा भी रखना पड़े, क्योंकि वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है तो टाइम लंबा जा सकता है, लेकिन टारगेट बड़े आते हैं। टारगेट बड़े आते हैं, ठीक है, तो ये क्लैरिटी रहे लोगों के मन में। तो ये सीकल लॉजिस्टिक्स पे भी रखे नजर, इनके पास है वो होल्ड करके जाए, नहीं है खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं, थोड़ा लंबा रखना पड़ सकता है। 135 170 तक के टारगेट, 197 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है, तो इस हिसाब से आप रणनीति तय कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 मून सर, 63 मून, हाँ रह गया, सॉरी जी सर 940-45 रुपए का एक रेजिस्टेंस का लेवल है। जिस तरह से आज इसमें लोअर लेवल से बाइंग है और जो वॉल्यूम है इस हफ्ते का, वो ये दर्शा रहा है कि ये 945 का लेवल निकलेगा और उसके बाद ये काउंटर ऑल टाइम हाई 1150 भी इजीली क्रॉस कर लेगा, तो बिल्कुल पोजीशन बना के चल सकते हैं। है तो होल्ड कीजिए, 945-50 के ऊपर और भी ऐड कर सकते हैं। हाँ 945-50 के ऊपर है। हाँ जी, हाँ 940 का लेवल अंशुल जी ने भी वही दिया था, आपका भी लेवल वही है, तो उन लेवल्स का एक बार वेट कर लें। 940-45 का लेवल अगर क्रॉस करे उसके बाद ही कोई नई पोजीशन बनाए। 63 मूव्स को लेकर के रहा है। स्टॉप लॉस क्या मतलब बोला सर आपने? सर स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं सर 775 रुपए के नीचे, 775 के नीचे। चलिए ठीक, 775 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम जरा देखिए, मीशो ये भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, अब थोड़ा सा क्या किया जाए मैम? और मैं चाह नहीं रहा था कि डिस्कस करें या ना करें, लेकिन कर ही लेते हैं, क्योंकि सुजलॉन को डिस्कस किए बिना फिर वो लोगों को लगा कि मतलब छोड़ के जा रहे हैं। तो 48 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो है 47 रुपये 84 पैसे एग्जैक्ट भाव देखने को मिल रहा है। क्या किया जाए मैम इस पर? घायल है इसीलिए घातक है। वाह, अभी अभी स्टॉप लॉस हुआ है इसलिए छोड़ दो। और एक बात, ये लाइफ से जुड़ी हुई है बिल्कुल जी। अभी मतलब इतने सारे इतने सुंदर टारगेट्स आप लोगों को मिले हैं, फोकस पॉजिटिव चीजों पे करिए। मार्केट में ये होगा, अगर आप उसी स्टॉक को बार बार पकड़ के परेशान होते रहेंगे तो आपके सामने से ना अपॉर्चुनिटी से भागती रहेंगी पानी के जैसे। ये लाइफ में भी चीजें पे कोशिश करिए इंप्रूवमेंट लाने की, और स्टॉक्स पे भी, क्योंकि पर्सनल जो हमारी पर्सोना होती है ना, जो व्यक्तित्व है, वो हमारे पूरे बिहेवियर को लीड करता है। तो कोशिश करिए, एक बार जो मार्केट ने दिया, कल भी मैंने इसके साथ एक एग्जांपल दिया था, मार्केट इज मम्मी, तो जो मिलेगा मंदिर की तरह से, जो मिलेगा वो प्रसाद की तरह लेना ही पड़ेगा। तो सुजलॉन पर एनीवेज मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कंट्रोल आपके हाथों में रखो कि अगर रिस्क हुआ तो कितना खोएंगे। क्योंकि आप कई सारे लोग ये बोल रहे कि हमसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कैसे हो गया? 8 से 10% ना। अच्छी चीजों पर फोकस करिए जहां पर टारगेट्स आ रहे हैं। आज भी मैंने कई सारे स्टॉक्स के अपडेट दे दिया जहां पे 20 से 50% तक के गेन है। एनीवेज, अभी जो मैंने एग्जांपल शुरुआत में बोला, घातक घायल है इसलिए घातक है, तो अभी छोड़ दो, थोड़ी देर उसको शांत रहने दो। रिजल्ट के बाद अभी तक धुरंधर देख लिया आपने? हाँ धुरंधर देख ली है? देख ली। तभी मतलब फैमिली के साथ बिल्कुल देखने लायक नहीं है, तो अभी भी देखना मतलब हाल फिलहाल। एनीवेज, तो बस सही जगह मिली मुझे, आई थिंक फिट कर दो तो फिट हो गया। नहीं बहुत शानदार। तो ये अगर वीकेंड पे आपके पास समय मतलब बचा करे बाकी उससे, तो एक नया एक सेगमेंट हम लोग शुरू कर देख सकते हैं, कुछ
ज्ञान की बातों जैसा, आस्था जैसा कुछ, मतलब बहुत शानदार। यस मैम, अगला। यही बात है, आस्था निकलेगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी लोगों को। चलिए ठीक है, लेकिन अब मैं फिलहाल ये बोल रही हूँ कि सुजलॉन नंबर से कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जब होता है तो करीब 7-8 दिन वॉलेटाइल रहता है। अब उसके अभी मेजर ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपको कुछ दिन इसको छोड़ देना पड़ेगा। अभी छोड़ दीजिए, दूसरी जगह पर अगर आप मुझे ही फॉलो करते हैं तो जो दूसरी जगह पर रिकमेंडेशन है वहां फोकस करिए। ये मेरे लिस्ट में है, बट अभी मैं इसको अवॉइड वॉच कर रही हूँ। सिर्फ कहां पर एंट्री करना है ये अभी डिसाइडेड नहीं है, तो फिलहाल री एंट्री, एवरेज कुछ भी नहीं करना, छोड़ दीजिए इसको फिलहाल। ठीक है मैम, छोड़ दिया। अब मीशो क्या करें? मीशो में एंट्री है, मीशो में 170 का स्टॉप लॉस लगाइए और अभी 182 पर है। कल भी लगातार इस पे रिकमेंडेशन है विपुल जी, तो 170 रुपए का स्टॉप लॉस। और जब भी बात हो रही है स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है या फिर बहुत छोटा होता है, श्रिंक हो रहा है। तो 170 का स्टॉप लॉस, 182 183 का भाव है अभी, इस पर ट्राई कर सकते हैं। 205 एंड 240 आर द टारगेट जिसको आपको चेस करना है 3 मंथ्स के। 205 240 के टारगेट, इसको दोबारा आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले राजेश सर के पास कोई कॉल आई है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। राजेश सर बताइए। सर एक स्टॉक है RVNL, बहुत अच्छा, इस पे रिवर्सल दिख रहा है। अगर कोई ऑप्शन में प्ले करना चाहे तो 230 की कॉल 7 रुपए के आसपास चल रही है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 5.5 रुपए के नीचे का। अदरवाइज अगर आप कैश में लेते हैं तो पिछले 2-3 दिन का जो भी लो हो आप वो लगा लीजिए, उसके बाद इसको होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम आता दिख रहा है इस काउंटर के। नहीं सर, थोड़ा सा जो है ना, हमारे दर्शक जो है वो वर्ड टू वर्ड चलते हैं, तो आप ये बताइए कि टारगेट स्टॉप लॉस होंगे क्या? अभी शानदार मोमेंटम, 1.25% ऊपर, क्या सही टाइमिंग पे पकड़ा सर। अभी 225 पे 225-57 पे खरीदें तो स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट क्या रखें? देखिए, अगर आप कैश में ले रहे हैं तो 220 के नीचे का स्टॉप लॉस, अगर आप ऑप्शन में जा रहे हैं तो 5.5 रुपए का लगाइए, या फिर 220 का ही स्टॉप लॉस ऑप्शन के हिसाब से भी लगाएं। 219 का स्टॉप लॉस लगा दें, टारगेट क्या रखें सर? ठीक है सर, टारगेट सर अगर रैली शुरू होती है तो सर पहला टारगेट इसमें आपको मिलेगा 230 रुपए का, और उसके बाद 235 रुपए। 230-35 10 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए यहाँ पे तुरंत खरीदारी करके जाने की सलाह राजेश सर की तरफ से दी जा रही है। ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं 230 की कॉल जो है प्लस करके जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 1.25% की तेजी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और 230-235 के टारगेट के लिए RVNL खरीदारी करने की सलाह। शानदार कॉल यहाँ पर जो है निकल करके आई है। अब देखते हैं किस तरीके से चाल रहती है इसकी। अभी के लिए 10 रुपये ऊपर तक के टारगेट दिए जा रहे हैं, और अगर ये लक्ष्य पूरे भेद दिए जाते हैं उसके बाद से अगले टारगेट्स के लिए राजेश जी को दोबारा परेशान किया जाएगा। अभी 225-26 के आसपास ट्रेड करता हुआ RVNL पे रखेंगे। एक अपडेट, हाँ सर, एक अपडेट। हाँ सर, कल अपने शो में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे बात की थी सर। जी सर। 332 के आसपास का भाव था, अभी 337 क्रॉस कर चुका है। इसको मोमेंटम आ रहा है इसके अंदर, 340 रुपए निकलेगा तो और तेजी बढ़ेगी। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। अम्बाला मैम जरा अब वो अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। इस बीच मी टू जी कह रहे हैं सर मैं असम से हूँ और असम की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ असम के लिए प्रे कीजिए, और अगर हो सके तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए। मीतू जी, यकीन मानिए जो भी तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से लोग परेशान हैं वहाँ पर, दिल दुखता है। देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा हो और किसी का भी कोई नुकसान हो, है ना, मतलब ये बड़ा बुरा लगता है। और हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, और आप लोग जल्द से जल्द वहाँ, उम्मीद करते हैं कि वहाँ का लोकल प्रशासन जो है कोशिश कर रहा होगा समुचित मदद मुहैया कराने की। और इस माध्यम से अगर हमारी तरफ से अपील आप सुनना चाहते हैं तो हमारी भी वहाँ के लोकल प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र से भी जो मदद जा सकती है उन सबसे यही निवेदन रहेगा कि जो लोग भी पीड़ित हैं उन तक जल्द से जल्द जितनी भी राहत सामग्री हो सकती है वो पहुँचाई जाए, और कम से कम नुकसान हो लोगों का, ये प्रयास करना चाहिए सरकार को। तो ये हमारी तरफ से करबद्ध प्रार्थना, जो भी वहाँ पे स्थानीय मैनेजमेंट जो लोग भी देख रहे हैं उनसे निवेदन है। चलिए, यस मैम, मीशो में बाय है 182 183 प्राइस, 170 स्टॉप लॉस, 205 240 टारगेट्स के लिए 2 to 3 मंथ्स के व्यू पर। 2 से 3 मंथ के व्यू पर 205 240 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। डिटेल में कल दोपहर में 2 बजे डिस्कस कर लिया जाएगा। छोटे शेयर ऊंची छलांग में ऐसा थोड़ी है, ये डिस्कशन पॉइंट तो रहेगा ही। 205 225, हाँ वहाँ पे और भी रहेंगे, ये भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कुछ और कहना चाह रही थी क्या आप? नहीं, चलिए ठीक है। चलिए इस बीच जो है चलते हैं सर के पास। सर जरा फिजिक्स वाला देख लीजिए आप। फिजिक्स वाले में रिकवरी जो आ रही है, ये अभी क्या करना चाहिए, थोड़ी सी कोई व्यू है आपका? और दूसरा सर, 2 दिन से जो थोड़ा सा BSE में मोमेंटम बन रहा है, क्या उस पर टिप्पणी रहेगी आपकी? अंशु सर जी। सर देखिए, फिजिक्स वाला लिमिटेड में तो फील्ड ब्रेकआउट है 136 के, जब से थोड़ा ये फील्ड ब्रेकआउट वाली सिचुएशन में, हालांकि लॉन्ग लिक्विडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। 121 120 की जोन थी उसको कंप्लीट कर चुका है।
4 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट कर रहा है, तो एक 4-5 दिन और अगर इसी रेंज में काटता है तो फिर 131 के ऊपर ब्रेकआउट प्ले करने में इंटरेस्टेड रहेंगे 156 रुपए के लिए। तो अभी 4 से 5 दिन बचा हुआ है इसमें, एक बार वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से देखेंगे। बीएससी सर आपको याद होगा 3784, इसके नीचे हम क्लियरली बेरिश थे और बेरिशनेस का हमारा जो टारगेट था वो था 3403 रुपए। तो फिलहाल के लिए जो लो बना है वो बना है 3457 के आसपास, पुल बैक दे रहा है, थोड़ा सा डीपर पुल बैक दे सकता है 3630 3640 तक, बट इवेंचुअली पुल बैक कंप्लीट होने के बाद 3403 रुपए आएगा। तो लॉन्ग साइड के प्रोस्पेक्टिव से बीएससी, एमसीएक्स या फॉर दैट मैटर प्लेटफॉर्म रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं अब हमारी वॉच लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि एनएससी के आईपीओ की मूव की वजह से चल रहे थे। अब एनएससी का आईपीओ अनाउंस हो चुका है तो इन सब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो 3400 रुपए आते हुए बीएससी दिख रहा है, कहीं से भी लॉन्ग साइड की वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा। चलिए ये बात निकल करके आई है और इस बीच 4000 लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। बीच में कुछ संख्या कम हो गई थी तो ठीक है, आप लोग वापस आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए तो उससे हम लोग का भी उत्साह जो है कई गुना बढ़ता रहता है, हमारे एक्सपर्ट्स का भी। तो थैंक यू। और बाकी लोग भी जितना ज़्यादा हो सके ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हैं, लिंक को शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम में, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, दोस्तों यारों सबके साथ शेयर कीजिए। लेकिन संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी ले लेते हैं। संजय जी कह रहे हैं, विपुल जी, अंशुल जी, राजेश जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को नमन। विपुल जी, अर्बन कंपनी को बहुत समय से 180 पर लिए हैं, नीचे लाने के चक्कर में कंपनी से 3-4 काम भी करवा लिए, पर ससुरा नीचे ही नहीं आ रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? तो प्रदीप सर जरा बताइए, कई सारे इन्होंने अपने घर के काम वाम भी अर्बन कंपनी से करवा लिए, कह रहे हैं नीचे नहीं आ रहा है। 180 की इनकी खरीद है, क्या सलाह रहेगी आपकी जो है इसको लेकर के? और दूसरा एक बार जी भी आप जरा देख लीजिएगा सर, जी को लेकर के अभी तक आपसे कम चर्चा हुई है थोड़ी सी, तो जील पे अभी आपका व्यू क्या है 115 के आसपास? बिल्कुल जी, 115 के ऊपर ना सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। 119 के आसपास का रेजिस्टेंस है, और लास्ट टाइम भी जब देखेंगे वो फीफा वर्ल्ड क्लब का वो जो लाइसेंस मिला था उसके बाद का उनका जो प्राइस का हाई था ऑलमोस्ट 118-19 के आसपास। तो टेक्निकली थोड़ा मुश्किल लग रहा है 119 के ऊपर सस्टेन करना, लेकिन अगर 121 की इसके ऊपर सस्टेन होता है 118-19, फिर भी और एक रेजिस्टेंस जो है 125-26 के आसपास है, और इसका पास्ट परफॉर्मेंस उतना बढ़िया रहा नहीं है। तो इसीलिए ना मुझे लग रहा है कि एक बार मैं तो अवॉइड ही करूंगा, लेकिन स्ट्रेंथ है, बने रहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली 108 के लेवल के आसपास मेंटेन किए, और अर्बन कंपनी अभी 131 के लेवल के आसपास है। और अगर हम देखेंगे लिस्टिंग होने के बाद से लगातार एक सेलिंग प्रेशर, और अभी कंसोलिडेशन टाइम करेक्शंस के अंदर फंस चुका है स्टॉक। तो नीचे में स्टॉप लॉस मैं 115 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा, और कभी भी अगर स्टॉक्स फिर से कभी कुछ अच्छा प्रोमिनेंट मूव यहाँ पे सस्टेनेबल मूव देखने को मिलता है उस टाइम पे वी विल डिस्कस। बाकी जब तक स्टॉक 155 एंड अबव सस्टेन नहीं होगा ना, नेक्स्ट आपको 200, 250, 40 तक आते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब ये रैली तब पॉसिबल है जब एक्चुअल में कंपनी फंडामेंटली रिजल्ट वगैरह पोस्ट करेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस आएगा, अल्टीमेटली फंडामेंटल ड्रिवन रैली की वजह से स्टॉक्स आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। अभी भी कोई रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इमीडिएट लेवल पे। चलिए, अंशुल सर के जाने का वक्त हो रहा है, जरा अंशुल सर को पहले धन्यवाद कर दिया जाए। अंशुल सर, एक तो जाते जाते अगर संभव हो तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए जरा, क्या कोई यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक कनेक्स को भी देख लीजिएगा, और साथ में आपका डिस्क्लोजर। सर जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हम रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं 60 रुपए के आसपास से। जब इस पे वीकली चार्ट पे 318 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बना था, वो भी आईपीओ बेस, 318 हफ्ते लग गए आईपीओ बेस बनाने में, बट फाइनली चला है। और 100 रुपए पहला टारगेट होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, 120 दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास है 1 आध साल का समय तो यहाँ पे और डिप्स पे थोड़ा सा अगर 65-66 में मिल जाए गलती से तो ऐड कर लीजिएगा, 100-120 रुपए आते हुए दिखेगा। दूसरा सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इंडेक्स स्टॉक जिस पे भी बात हुई है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तीसरी चीज सर, आज 31 जुलाई है जो डिस्कस हमने किया था, आज से अब मैं 2 महीने के ब्रेक पे जा रहा हूँ। 2 महीने में आपको कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलूंगा, 2 महीने बाद जब वापसी होगी तब मिला जाएगा। धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो समय सीमा आपने निर्धारित की है उस समय सीमा से बहुत पहले आपके साथ मुलाकात हो। इतनी लंबा ब्रेक मत लीजिए सर, हम लोगों को भी मतलब अजीब सा लगेगा, और हमारे दर्शक भी आपके बिना रह नहीं पाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आप छोटा ब्रेक लें, जितना छोटा हो सके उतना छोटा ब्रेक लें। हमारी तरफ से भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही जितनी फ़ैन फॉलोइंग है उससे कई गुना ज़्यादा आपको लोग प्यार करें और आपकी वाणी से लोगों का लाभ होता रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक 10-10 सेकंड की टिप्पणी तीनों एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। मैं नाम बताता दूंगा, अंबाला मैम, राजेश सर और प्रदीप। हाँ सर, पहले कॉल दीजिए, बहुत संक्षेप है जी सर। PTC 171 जी, ETC PTC ओके जी सर, हाँ जी सर। PTC 171 स्टॉप लॉस हम इसमें लगाएंगे सर 163 का, और टारगेट इसमें आएगा 185 का। 185 टारगेट, 163 स्टॉप लॉस। चलिए जरा यहाँ पर लेकर के आ जाइए। 171 पे ट्रेड करता हुआ 163 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है। 185 210 दो टारगेट दिए सर? नहीं सर, 185 ठीक है। 162 का एक स्टॉप, 163 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये एक जो है इस पर निगाह रखिए। इस सेगमेंट को समाप्त करते करते ये जो है कॉल आ गई है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा प्रदर्शन करेगी। 171.80 अब 172 के आसपास पहुंचता हुआ, अभी 12-13 रुपये के अपसाइड की संभावना है, ये सब मान रहे हैं राजेश जी, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। स्टॉप लॉस लगाइए 163 का, और 163 के स्टॉप लॉस के साथ 185 का टारगेट यहाँ पर 172 पे पहुँच चुका है, तो इस पर रखेंगे नज़र। लेकिन उससे पहले 10-10 सेकंड की टिप्पणी आप लोगों की। इनमें से नाम मैं अब तक जो डिस्कस किए हैं वो हम नाम ले लेते हैं, और इनमें से कहीं पर भी अगर आप आज अगले हफ्ते के लिए कुछ खरीदना चाहें तो वो कौन से होंगे? CG पावर, टाटा टेली, JP पावर, KCP शुगर, नज़ारा, एथर इंडस्ट्रीज, गैलेंट इस्पात, गैब्रियल, चेन्नई पेट्रो, हुंडई, JK टायर्स, फोर्स मोटर्स, रेडिंगटन, LT फूड्स, नेटवेब, GE फॉर वर्नोवा, SCL टेक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, केन्स टेक्नोलॉजी, सीकेल, 63 मून्स, सुजलॉन, मीशो, RVNL, BSC फिजिक्स वाला, पेज डिजिटेक्स, जील, अर्बन कंपनी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अंबाला मैम, इनमें से कोई एक दो शेयर हैं जो आपको लगता है आज खरीद के जाने चाहिए अगले हफ्ते के लिए? one is Redington, one is RVNL, और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टॉक रिकमेंड किया था, आई जस्ट मिस द नेम, वो स्टॉक भी अगर आप नाम ले ले तो आई थिंक वो भी दोनों बेटर काउंटर है। रेडिंगटन, RVNL एंड मीशो में एंट्री बन सकती है। मीशो का नाम नहीं लिया क्या मैंने? मीशो का नाम तो लिया, अच्छा मिस हो गया होगा। हाँ, लेकिन एक स्टॉक मैंने भी अभी रिकमेंड किया बिल्कुल जी, मैं अभी नाम LT। हाँ चलिए ठीक है। ऐसा नहीं है, याद रहती चीज़ें, कुछ नाम हो सकता है लिखते समय जो है ना वो अलग से रिकमेंडेशन में मिस हो गए होंगे। चलिए ठीक है। राजेश सर, आप इनमें से कोई नाम अच्छा लग रहा है जो आप अगले हफ्ते के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए खरीद के लिए जाना चाहें? देखिए, PTC, JK टायर, देन नज़ारा। PTC JK टायर। एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, वक्त मिले तो आप आइएगा। बताइए, फटाफट ऐड कर लेते हैं क्योंकि सेगमेंट को समाप्त करना है। जी सर। सर, अभी आपने कहा जैसे कि सुजलॉन में स्टॉप लॉस हिट हुआ, लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वो बहुत अपशब्द भी बोल रहे थे, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैडम पिछले कई साल से देखो इतने अच्छे ट्रेड्स दे रही हैं, लेकिन अगर एक आध अगर स्टॉक नहीं चलता, हम इंसान है, देखिए हमें भविष्य नहीं पता, हम लोग बैठ के भविष्य नहीं देख रहे कि ये कल क्या होगा, हमें अपना नहीं पता कल क्या होगा, आपको अपना नहीं पता कल क्या होगा, तो स्टॉक के बारे में तो जानना बहुत मुश्किल है और असंभव है। प्रोबेबिलिटी होती है जो हमें चार्ट पे लगता है, तो हम यही सोचते हैं कि आपका फायदा हो, लेकिन इस तरह सर आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। प्रॉफिट लॉस दोनों इस मार्केट का हिस्सा है, एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो अंबाला मैम को तो कम ही बोल रहे हैं, वो तो सीधे मुझे फोकस पे मैं रहता हूँ ज्यादातर। किसी को भी बोले, लेकिन गलत है। एक भी ऐसा कमेंट देखिए, प्रॉफिट के लिए नहीं आता कि हमने प्रॉफिट कमाया, थैंक यू, ये तो बात सही है, कोई बात नहीं, क्या ही किया जाए सर। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो है, प्रदीप सर जाते जाते आपकी टिप्पणी, और जाते जाते नहीं मतलब इस सेगमेंट को समाप्त करते करते आपकी टिप्पणी। सर नेक्स्ट वीक के तो लिए नहीं, लेकिन फिजिक्स वाला वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर 1.5-2 साल आप स्टॉक को देंगे, स्टॉक आपको हाईली पॉसिबिलिटीज है 240, 50 तक, 300 तक भी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रिजल्ट इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड देखेंगे लास्ट 1100 के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास का नुकसान था, वहां से अभी 24-25 करोड़ के आसपास का नुकसान में है। नेक्स्ट 2-3 साल में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल होने वाला है कंपनी, अभी भी अंडर वैल्यूड है। अभी भी एंटर। चलिए सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त, अगले सेगमेंट की करते तैयारी।